बहुत अच्छी बातें होंगी। जिंदा रहोगे। काली अंधेरी रात में मतलब उसके अंदर कला का जन्म हो जाता है। प्रकृति शायद आप इस धरती पे करके आ रहे हैं, फिर आप ऊपर जाइए तो आप मोहब्बत से नरमी से पेश आएंगे तो शायद जिंदगी में बहुत सारी चीजें आसान होती चली। हेलो दोस्तों, तो अपन आ चुके हैं अपनी प्राइम लोकेशन पे एक नए पॉडकास्ट के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। अपन एक मन की बात, जैसे पीएम मोदी की बातें होती हैं तो वैसे अपनी कुछ मन की बातें होंगी, कुछ भी डिस्कशन होगा, बट वो मुझे लगता है कि लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, बहुत अच्छी बातें होंगी। क्योंकि मुझे लगता है दो ऐसे इंसान बैठने वाले जिनके विचार आपस में बहुत ज्यादा मिलते हैं। दोनों इंसान मुझे लगता है बहुत तार्किक हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। तो अपन रणधीर सर के साथ आज बैठेंगे और आज अपन उनके साथ पहली बार बैठ रहे हैं। अपन पिछले 3 महीने से प्लान कर रहे हैं कि अपन उनके साथ बैठेंगे, बट नहीं हो पाया दोस्तों आज तक। बट मुझे लगता है समय सबसे बड़ा भगवान होता है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। समय ने चाहा है तो आज हम दोनों लोग मिलने वाले हैं दोस्तों। अपन बैठेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। तो मिलते हैं अपन रणधीर सर से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग हमारी बातों को एंजॉय करेंगे। तो माही जी के साथ जब मैं कंपनी में आया तो मुलाकात इनसे हुई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार जो इनके थॉट्स हैं वो काफी डीप हैं और मेरे भी थॉट्स ऐसे ही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके। इन्होंने बात रखी मेरे सामने कि सर हम लोग बैठते हैं। तो काफी दिन से प्लान चल रहा था कि हम लोग बैठेंगे, एक बार बनाएंगे वीडियो। और ढेर सारे ऐसे थॉट्स हैं, ढेर सारे ऐसे विचार हैं जिसपे बातें होंगी। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है। तो दोस्तों, जैसा कि सर ने बोला कि अपन से पहली बार मिले और अपनी वाइब जो है कुछ मैच हुई। अपन एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, काफी अच्छे रिलेशन है अपने, और मेरे सीनियर भी हैं जैसा कि सर। तो मैं सर से एक पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि सर आप मोहब्बत के बारे में, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये कैसे शुरू होती है, कैसे खत्म होती है, या क्या ये केवल जिंदगी में एक ही इंसान से होती है, या क्या जिससे मोहब्बत होती है वो इंसान लाइफ में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या मोहब्बत जैसी चीज इस धरती पे या इस कायनात में एग्जिस्ट करती है, या सच में मोहब्बत जैसा कोई अस्तित्व है यहाँ पे या नहीं? आपको क्या लगता है इस बारे में? आप क्या कह सकते हैं? ये मोहब्बत के बारे में ये कि इसे मान लिया आप पुरुष हैं तो जाहिर सी बात है एक वक्त के बाद जो है हार्मोनल चेंज होता है तो स्त्री के प्रति अट्रैक्शन आता ही आता है। वो हार्मोनल चेंज होता है। और प्यार प्यार तो मान लिया भाई से भी होता है, माँ से भी होता है, बहन से भी होता है। लेकिन जो दूसरी फीलिंग्स वाइफ वाली होती है या हर लड़के के या हर लड़की की जिंदगी में एक वक्त के बाद आता है कि नहीं यार मेरा ऐसा कोई होना चाहिए। और जब मिलता है तो फीलिंग्स ढेर सारी बढ़ती चली जाती है। सर आपको क्या लगता है, मोहब्बत होती है या नहीं होती? मोहब्बत होती है, क्यों नहीं होती? मोहब्बत अगर ना होती तो इतने ढेर सारे जो शायर हैं वो ना होते। क्योंकि मुझे लगता है कि मोहब्बत जब टूटती है तो व्यक्ति बहुत बड़ा शायर बनता है। मतलब उसके अंदर कला का जन्म हो जाता है, प्रकृति का जन्म हो जाता है। मोहब्बत प्रकृति है एक प्रकार से। ऐसा मुझे भी लगता है दोस्तों कि जब भी शायद कोई नई चीज या कुछ भी टूटता है तो शायद उससे एक नई चीज का जन्म जरूर होता है और उस इंसान में गहराइयां बढ़ती हैं कहीं ना कहीं। तो माही जी मैं आपको बताता हूँ। मैं जॉन एलिया है एक शायर, पाकिस्तान के हैं, लेकिन उनका जन्म भारत में हुआ था। तो उनकी मोहब्बत उनसे बिछड़ गई थी। उसके बाद इतने बड़े शायर बने कि जब वो स्टेज पे शायरी करते थे तो मतलब जाकर लोगों के दिलों को छू जाती थी। और स्टेज पे उस बंदे का वो देखो कि बैठा रहता था और सिगरेट पीता था। सिगरेट पीते पीते जो है वो शायरी बोलता था, लोग सुनते थे। और वो दारू के बहुत बड़े शौकीन हो गए थे, दारू बहुत पीते थे। तो मोहब्बत यही है कि मतलब अनुभव है, महसूस करना है। और उसके बाद जब बिखरता है तो लोग प्रकृति से जुड़ जाते हैं। या प्रकृति, सोचो कि प्रकृति उनको कुछ दे देती है गिफ्ट के रूप में, भाई तुमसे मोहब्बत जा रही है, लो तुम्हें मैं एक ऐसी चीज दे रही हूँ जिसके बल पे तुम जो है शोहरत हासिल करोगे। शोहरत तो खैर हालांकि उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है जब मोहब्बत टूटती है तो, लेकिन उनको दे देती है कि तुम इसके सहारे जो है जिंदा रहोगे। दोस्तों, अपन जॉन एलिया जी के बारे में बहुत नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत इच्छा है उनको पढ़ने की। उनकी कुछ पुस्तकें मुझे लगता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, जैसा कि सर ने उनके बारे में बताया। तो मुझे लगता है मोहब्बत जो है बहुत बड़ी ताकत है इस धरती पे। वो इंसान को शायद इलन मस्क जैसा रिच या बहुत सारी ऐसी हस्तियां जिनको फेमस बना सकता है, या वो एक इंसान को निकम्मा भी बना सकती है जिंदगी में। तो मोहब्बत के बहुत मायने हैं। और सर के साथ अपन एक दूसरा डिस्कशन ये चाहेंगे कि लाइफ में इंसान जो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या जो भी बहुत सारी चीजें हैं उनकी जिंदगी में क्या मायने हो सकते हैं, या क्या स्मोकिंग या ड्रिंकिंग आफ्टर ए टाइम या एक एज के बाद क्या वो सही हो सकती है हमारे लिए या नहीं हो सकती? देखो नशा जो है, नशा जो मेरा मानना है कि नशा क्या होता है कि हम या हमारे विचार जो होते हैं इस ब्रह्मांड में तैरते रहते हैं, कंटिन्यू तैरते रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी पे, आपके बॉडी के सेल्स कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं। तो नशा जो होता है, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को हर नशा पसंद नहीं आता, हर व्यक्ति को हर नशा सूट नहीं करता। लेकिन किसी न किसी व्यक्ति को कोई नशा जो सूट करता है, वो नशा जो होता है कहीं ना कहीं उसके बॉडी के सेल्स की स्पीड को इतनी बढ़ा देता है कि उसकी बुद्धि जो है, उसका दिमाग जो, उसके जो विचार हैं
इतनी तीव्र भागना शुरू कर देते हैं कि वो उसको आनंद की अनुभूति कराता है, और उसी वक्त वो व्यक्ति उस नशे का आदी हो जाता है। ये मेरा मानना है नशे के संबंध में। और जब जिस व्यक्ति को वो नशा ऐसा फील दे देता है, तो वो व्यक्ति उस नशे का एडिक्ट हो जाता है। फिर वो हमेशा उस नशे को लेने की कोशिश करता है। वो चाहे कोई व्यक्ति होगा दारू पीना पसंद करेगा, कोई गांजा पीना पसंद करता है, कोई भांग खाना पसंद करता है, लेकिन ज्यादातर अगर मोहब्बत में टूटा हुआ व्यक्ति है तो वो ज्यादातर दारू को ही पसंद करता है, दारू पीता है। सर क्या लगता है ये रेगुलरली पीना या रेगुलरली अपने अंदर इनहेल करना, क्या ये बहुत अच्छा हो सकता है हमारे लिए? नशा जो है, मेरा जो मानना है, नशा जो है वो आपको कहीं ना कहीं भटका देता है। ले तो जाता है आपको, तो मतलब अनुभव बेहतर देगा। अगर आप समाज में हैं तो ये कहीं ना कहीं बेहतर नहीं हो, क्योंकि आप समाज में रह रहे हैं तो ढेर सारे लोगों के साथ आप रह रहे हैं, तो आपको उनके साथ भी मतलब कंप्रोमाइज के साथ रहना है। तो उस कंडीशन में अगर आप नशा करेंगे ज्यादा, तो वो आप बिल्कुल अलग हट जाएंगे। यही कारण है कि लोग फिर नशा करने वाले को जो है बेकार मानते हैं। अगर आप नशा करना ही चाहते हैं तो फिर आप समाज से हट जाइएगा। समाज से हट करके फिर आप जो करना है, आप जितना नशा करना है आप करिएगा। लेकिन अगर समाज में रह रहे हो तो आप उस कंडीशन में सही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि वर्तमान की स्थिति आप खो देते हैं। नशा करने के बाद वर्तमान की स्थिति आप खो देते हैं। आप कहीं ना कहीं आप ऐसे दुनिया में खो जाते हैं जो आपको आनंद की अनुभूति तो देता है, लेकिन आप वर्तमान से कट जाते हैं। यही कारण है कि नशा जो है वो अच्छा नहीं माना जाता समाज में। चाहे कोई भी नशा हो, अगर आप नशा कर रहे होंगे, समाज में हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपको अच्छा नहीं मानेगा। इसीलिए नशा जो है वो बुरा माना जाता है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं सर कि जो नशा है वो रेयर केस में शायद चल सकता है, या उसका इंसान आदी ना हो तो वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो नशा है या मोहब्बत है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं कंडीशंस पे निर्भर करती हैं कि आपके सामने परिस्थिति कैसी है। आप अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालें। आप अगर हमेशा नहीं भी पीते हैं तब भी शायद आप समाज के लिए बहुत अच्छे नहीं होने वाले हैं। अगर आप डेली पीते हैं तब भी शायद आप नहीं अच्छे होने वाले हैं। और तो मुझे लगता है कि वो चीजें समय के साथ निर्भर करती हैं, आप कैसे लोगों के साथ रहते हो वो बहुत मैटर करता है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ओझा सर कई बार एक ह्यूमर में कहते हैं कि आप सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, शायद आप इस धरती पे करके आ रहे हैं, फिर आप ऊपर जाइए, यहाँ पे शायद आपकी कोई काम भी नहीं है। तो मुझे लगता है चीजें करनी भी चाहिए, समय के साथ चीजें जरूरी हैं, लेकिन आपको ये चीज शायद पता होनी चाहिए कि उसे कब लेना है और कब नहीं लेना है। तो सर मैं एक अच्छी चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि शायद जब मैं पैदा हुआ तो मैं कौन से मुहूर्त में, कौन सी घड़ी में और कौन से पल में पैदा हुआ शायद मुझे नहीं पता, या कौन से दिन पैदा हुआ मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया है। जब भी हम कोई काम करते हैं हमेशा एक मुहूर्त के चक्कर में रहते हैं, बट शायद जब मैं पैदा हुआ था तब भी कोई अच्छा मुहूर्त था या नहीं था मुझे नहीं पता। और शायद मैं जिस दिन मरूंगा या जब भी मरूंगा तो उसका भी एक अच्छा मुहूर्त होगा या नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंसान जो है वो पूरी लाइफ मतलब एक अच्छे मुहूर्त के इंतजार में रहता है। तो क्या मतलब ये एक चीज किसी हद तक सही है कि हम अच्छे पल का हमेशा इंतजार करते हैं कि एक अच्छा वक्त आएगा तो हम चीजों को करेंगे? मुहूर्त जैसी चीजें मुझे नहीं लगता कि बेहतर होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कृष्ण भगवान का जन्म जो है वो काली अंधेरी रात में जेल में हुआ था। काली अंधेरी रात को जो है कोई आदमी बेहतर नहीं समझता, लेकिन सोचो पहले काली अंधेरी रात में उनका जन्म, जब कृष्ण भगवान का ही जन्म काली अंधेरी रात में हुआ है, तो मुहूर्त क्या मतलब, सोचो पहले। बिल्कुल। कबीरदास के बारे में कहा जाता है कि कबीरदास से लोगों ने कहा था कि एक विशेष स्पेस था, जगह थी, उनके बारे में कहा जाता था कि अगर आप जिस व्यक्ति की जहाँ वहां मृत्यु होती है तो वो नरक में जाता है। तो कबीरदास जो थे इस चीज को मिथ्या साबित करने के लिए, यानी वो इस चीज को नहीं मानते थे, और वो जब उनका अंतिम समय आया तो वो वहीं पे रहे और वहीं पे उनकी मृत्यु हुई। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीजें हैं, मुहूर्त वाली चीजें या ऐसी चीजें। जो होना होता है वो मुझे लगता है कि ये प्रकृति जो है ना, कंटिन्यू सारी चीजें अरेंज कर रखी होती है। तो दोस्तों जैसा कि हम दोनों लोगों का निष्कर्ष यही है कि शायद मुहूर्त जैसा कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। आप जब अपना कदम घर से बाहर निकालते हो, आप जब भी कुछ करने वाले हो, आपने जो कदम पहला ले लिया शायद वही सबसे अच्छा मुहूर्त होता है। तो खामा पूरी जिंदगी एक अच्छे मुहूर्त के इंतजार में ना बैठे। आज जो है उससे बढ़िया पल, बेहतर मुहूर्त, आज से अच्छा कुछ भी नहीं है लाइफ, कुछ भी नहीं। तो आप चीजों को जरूर शुरू करने की कोशिश करें। और सर एक चीज और लाइफ में कि अपने कंपनी की ही बात मैं कह सकता हूँ, या अपने बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हो सकते हैं मे बी, और जो भी देखें तो वो इस बात को समझने की कोशिश करें, अपने माइंड पे उसे बिल्कुल हावी ना होने दे, या मेरे प्रति या सर के प्रति कुछ भी नेगेटिव ना सोचे। इट्स जस्ट अ वीडियो, इट्स जस्ट अ डिस्कशन एंड नथिंग। तो सर कई बार मुझे लगता है कि जो हमारे बॉस हैं, या वो सिंगल पर्सन नहीं, जो भी हमारे सीनियर्स होते हैं, कई बार उनको ऐसा क्यों लगता है कि जो काम रणधीर करके दे रहे हैं वही माही करके दे, जो माही करके दे रहे हैं वही रणधीर भी करके दे। मुझे लगता है आपकी बॉडी और मेरी बॉडी जो है वो अलग अलग है। आपका जो लैंग्वेज है, मेरा जो लैंग्वेज है, आपका जो रहन सहन है, मेरा रहन सहन है, वो अलग अलग है। और मुझे लगता है कि अगर दो अलग बॉडी है तो अलग होना भी चाहिए। अगर वो सिमिलर हो गई तो फिर वो दो अलग अलग हो ही नहीं सकते। अगर अलग इंसान है तो उनके साथ विचार भी अलग होने चाहिए कहीं ना कहीं। तो सीनियर्स कई बार ये शायद उम्मीद रखते हैं कि दोनों आदमी एक जैसा करें, लेकिन मुझे लगता है क्या ये सही है? नहीं,
बिल्कुल सही नहीं है। देखो मेरा मेरा मानना है कि सीनियर व्यक्ति के अंदर ये चीज जरूर होनी चाहिए कि व्यक्ति को जज करे, जज करने के बाद जो जिस लायक है उसे उस लायक वो करे, और उसके बाद हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये मैं बोल रहा हूँ कि उस व्यक्ति को समझे, और समझने के बाद उसके अंदर चीजों को उठाने की कोशिश करे कि जो जिस कंडीशन में है उससे वो ऊपर उठे। लेकिन ये बहुत मतलब समझने की चीज है कि आप व्यक्ति को समझे सामने वाले को और समझने के बाद किस तरीके से उसके अंदर मुझे निखार लाना है, ये एक सीनियर के अंदर गुण होने चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये बहुत ही कम लोगों के अंदर ऐसा होता है, जिसके अंदर होता है वो बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छा ग्रो करता है, ये मेरा मानना है। तो दोस्तों अपन ने कई सारे क्वेश्चंस किए सर से, काफी डिस्कशन हुआ अपना। टॉपिक है उस पे मतलब बोलना चाहूंगा तो कि मेरा मानना है कि भारत में आज भी कॉर्पोरेट सेक्टर में अंग्रेजों का कानून चलता है। मुझे भी कई जगह ऐसा लगता है, कई बार ऐसा अंग्रेजों का रियलाइज। कानून चलता है। अंग्रेज क्या थे, वो लोग जो आते थे तो वो मतलब उनका क्या था कि हम ऊंचे स्थान पे हैं, बाकी के लोग सब नीचे स्थान पे हैं, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इस कानून के माध्यम से जब आपने सुना होगा, हमें पढ़ा भी होगा कि भारत एक समय में सोने की चिड़िया था। बिल्कुल। अगर भारत सोने की चिड़िया था तो कैसे क्या इसी रूल से बना होगा? मुझे नहीं लगता कि इसी रूल से बना होगा। कारपोरेट सेक्टर में वर्करों के बैठने की, वर्करों के खाने की, स्टाफ के खाने की चीजें अलग अलग होती हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ आप कर सकते हैं, लेकिन स्टाफ के अंदर ये होना चाहिए कि आप वर्कर के बीच में बैठ के जाके खाना खा सकें, उसके अंदर ये चीज होनी चाहिए। अच्छा, जब से मैं कारपोरेट सेक्टर में आया हूँ, लोग यही कहते रहे कि यार नहीं, वर्करों के साथ तुमको नहीं बैठना है, वर्करों से तुम्हें गैप बना के चलना है। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, मैं हमेशा इस चीज का इग्नोर करता रहा हूँ। हालांकि मैं सुन लेता था सीनियर की, हाँ नहीं ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें गलत है। मुझे नहीं लगता कि इस रूल के माध्यम से भारत कभी भी सोने की चिड़िया बना रहा होगा। ये चीजें गलत हैं। आपको अपने जूनियर से, अपने सीनियर, अपने नीचे, चाहे जितना नीचे स्तर का व्यक्ति हो, उसके साथ आप मतलब जब उसके सामने जाएं तो उसको ये ना महसूस होने दें कि आप सीनियर है, बिल्कुल से लेवल में, और उसके बाद उसको समझ करके उसके अंदर ग्रो करने की कोशिश कीजिएगा। तो इस तरीके से कोई भी चीज बहुत ही बेहतर तरीके से चल सकती है, जो मेरा मानना है। मैं एक चीज इस पे और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि कई बार जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है वो हमारे बेटरमेंट के लिए ही होती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप कंपनी के अंदर हैं, आप प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हैं, तो आप डिस्टेंस का ध्यान बिल्कुल रखें। मुझे लगता है बहुत बेटर है हमारे रिलेशंस के लिए या काम करने के लिए, क्योंकि टिल द एंड हम सब कहीं ना कहीं किसी के नीचे साथ काम कर रहे होते हैं। बट अगर आपको कभी भी मौका मिलता है अपनी जिंदगी में शायद उन लोगों के साथ बैठने को, तो आप उस टाइम पे अपना बेस्ट जरूर दें। नहीं, मैंने वो चीज करी आप ना। हर टाइम अपने उस एरोगेंसी में या उस ईगो में ना रहें कि मैं आई एम द सुपीरियर, आई एम द बॉस, नथिंग। एक उस डब्बे के बाहर, आप डब्बे के अंदर जब तक हो तो आप डिफरेंस रखिए, ठीक है। आपका काम करवाने का तरीका है, वो आपका लाइफ स्टाइल हो सकता है, बट मुझे लगता है जिंदगी में अगर शायद जो भी लोग हैं उनको अगर मौका मिले तो जरूर मतलब बिल्कुल लोगों से बिल्कुल, प्यार नहीं बांटने की नहीं, कोशिश करें। ये चीज तो मैंने कहा ना कि जैसा प्राचीन, कि हम शायद कंपनी के अंदर होते तो हम शायद एक सीनियर और जूनियर होते, या हमारे अंदर हमारे बीच एक डिस्टेंस होती, बट शायद आज हम साथ में बैठे हैं। पहले के समय में राजा भी तो थे। राजा राजा जब जब महल में होता तो राजा होता था, लेकिन जब वो आता था प्रजा के बीच में, तब वो एक जो है उन्हीं के तरीके से ढल जाता था, तो उनको उनको चीज महसूस नहीं होती थी कि हाँ हमारे राजा के अंदर इस तरीके की चीजें हैं। तो वो एक जो है प्रजा के अंदर उत्साह भर देता है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद हम में से ही कोई है या हमारे जैसा ही हाँ, है, उनको एक अपनापन महसूस होता है, अपनापन तो महसूस हमारे लिए होता कई है, बार वो और बेहतर करने की कोशिश बेहतर करता है। करने की कोशिश करता है, वो बिल्कुल एक सही। बार शायद हमने अगर बोल दिया कि शायद ये होना चाहिए तो वो हो जाता है, क्योंकि हमारी जो बॉन्डिंग है वो इतनी अच्छी होती है उनसे कि इस वजह से शायद वो हो जाता है। और किसी से भी आप गाली देके या मार के पीट के या आप धमका के काम तो शायद बिल्कुल नहीं करवा सकते हो। उस कंडीशन में उससे आप परफेक्ट नहीं ले पाएंगे। इस कंडीशन में मार धमका करके किसी व्यक्ति से आप परफेक्ट नहीं ले सकते। परफेक्ट नहीं ले सकते, है ना। आप उसको घोड़ा नहीं बना सकते हो, आप उससे गधे की ही अपेक्षा रखना, फिर बिल्कुल, गधा ही रहेगा वो, गधा ही रहेगा। उससे ही आप गधे की तरीके ही आप और काम करते कहते हैं रहिएगा। कि मोहब्बत में वो ताकत होती है कि शायद इंसान पत्थर को भी तोड़ देता है, पत्थर को पहाड़ तोड़ को देता भी है, तोड़ देता तोड़ है। देता है तो वो। आप मोहब्बत से, नरमी से पेश आएंगे तो शायद जिंदगी में बहुत सारी चीजें आसान होती चली नहीं, जाएंगी। मोहब्बत से आप पेश आइएगा, लेकिन ये चीज देखिए माही, पता क्या है, मैंने ये भी बोला है कि आपके अंदर इस चीज का भी एहसास होना चाहिए कि मैं सीनियर हूँ, इस चीज का भी एहसास होना चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा कि कई सारी बातें हुई, और हो सकता है कुछ जो गुत्थियां होंगी या कुछ गुच्छे ऐसे भी रह गए होंगे जो शायद उलझे हुए होंगे, बट इन फ्यूचर अपन बहुत सारी चीजों को बहुत बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो बेटरमेंट है वही शायद एक सक्सेस का एकमात्र रास्ता है। तो अपन बहुत सारी चीजों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और जो भी चीजें हैं आप लोगों की इन सब बातों पे, इन सारी चर्चाओं पे जो भी आपकी राय हो, क्योंकि मुझे लगता है कि सबका एक अलग अलग सोचना और समझना हो सकता है, बिल्कुल। आप लोगों की जो भी राय हो आप लोग जरूर कमेंट करें।
और आप लोग जरूर बताएं कि हम लोगों का जो डिस्कशन है वो कैसा रहा। छोटी सी पहल है कुछ करने की या लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना है, छोटी सी पहल है, एक छोटी सी कोशिश है दोस्तों। आप भी अगर ऐसा कुछ करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आप भी ट्राई कर सकते हो दोस्तों। तो बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों, आपको बहुत जल्दी मिलेंगे अपन नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। बहुत बहुत थैंक यू।